डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स लेक्चर्स। आज हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कम्बिनेशन एंड परमुटेशन। तो आज हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे कि जब भी आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स गिवन हों तो आप उसमें से कम्बिनेशन के हिसाब से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कैसे निकालते हैं और वो कितने होते हैं। सिमिलरली आप उसमें से परमुटेशंस को किस तरह निकालते हैं और उसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि कम्बिनेशन ज़्यादा बनते हैं या परमुटेशंस ज़्यादा बनते हैं अगर n नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स आपको गिवन हों। तो इसमें अगर आप एज्यूम करें कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स हैं n, सो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स n है और हम यहाँ से r ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करते हैं आउट ऑफ n। तो इसका मतलब ये है कि r इज़ ऑलवेज लेस देन r इक्वल टू n, ये कंडीशन होगी। तो उस केस में कम्बिनेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन होती है, इसे हम मैथमेटिकली लिखते हैं एन सी आर इज़ इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। और जो हमारे पास परमुटेशन है इसे हम मैथमेटिकली लिखते हैं n p r इज़ इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो हम परमुटेशन को पिछले लेक्चर के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उसे साथ डिटेल में देख भी सकते हैं कि हमने वहाँ पे इसके बारे में क्या क्या कहा था, तो कौन सी एग्जांपल्स हमने वहाँ पे डिस्कस की थी। आप उन्हें भी वहाँ पे देख लें ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो हम यहाँ पे भी इस चीज़ को देखते हैं, डेफिनेशन में मैथमेटिकली आपको फ़र्क नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो n फैक्टोरियल यहाँ पे है, वहाँ पे भी है, n माइनस r फैक्टोरियल यहाँ पे है, वहाँ पे भी है, लेकिन r फैक्टोरियल यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है ये आपको वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। अगर इनमें दोनों चीज़ों को आपस में कंबाइन करूँ तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि n सी आर इज़ इक्वल टू 1 बाय r फैक्टोरियल, और ये जो n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल है ये क्या है, n p r। यहाँ से आप लिख सकते हैं कि n p r इज़ इक्वल टू r फैक्टोरियल इंटू n c r। यहाँ पे ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया कि n p r किसके इक्वल होगा, r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स गिवन हो, फॉर एग्जांपल आप एज्यूम करें कि n इज़ इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे अगर आप कहते हैं कि r इज़ इक्वल टू 2 तो ये कंडीशन फुलफ़िल हो रही है कि 2 इज़ लेस देन r इक्वल टू 3। इस केस में हमारे पास कम्बिनेशन कितने बनेंगे, 3c 2 इज़ इक्वल टू 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। दिस इज़ इक्वल टू 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 3 factorial is 6, 2 factorial is 2, and 1 factorial is 1, so it is equal to 3. Similarly, 3pr, where r is 2, is equal to 3 factorial divided by 3 minus 2 factorial. That is equal to 3 factorial by 1 factorial, that is equal to 6. तो आपने देखा कि हमने जब कम्बिनेशन की डेफिनेशन के अंदर n को 3 रखा, r को 2 रखा, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 3। जबकि हमने जब n को 3 रखा और r को अगेन 2 ही रखा तो हमारे पास परमुटेशंस का आंसर आ रहा है 6। ऐसा क्यों है, इसे हम यहाँ पे अब 3 ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से देखते हैं। आप एज्यूम करें कि मेरे पास ये 3 डाइस हैं, एक रेड है, आपके पास दूसरा ये ट्रांसपेरेंट सा है और तीसरा वाइट है। यहाँ पे जब मैं पहला केस कम्बिनेशन को देखता हूँ तो उसमें r हमने 2 लिया हुआ है, n 3 है। n यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 3, तो n की वैल्यू 3 आ गई। r हमने जब 2 लिया है तो हम कह रहे हैं कि इनमें से इन 3 ऑब्जेक्ट्स में से हम हर मरतबा 2 ऑब्जेक्ट्स के कम्बिनेशन देखेंगे, तो वो हमारे पास आंसर आया 3 कैसे है, आप देखें यहाँ से मैं अगर 2 का कम्बिनेशन लूँ तो मैं इन 2 को भी ले सकता हूँ जिसमें से एक रेड है और दूसरा ट्रांसपेरेंट है, तो ये हमारे पास एक कम्बिनेशन आ गया 2 ऑब्जेक्ट्स का। सिमिलरली अगर मैं ट्रांसपेरेंट और वाइट को ले लूँ तो ये मेरे पास दूसरा कम्बिनेशन आ गया है जिसमें हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट और दूसरा वाइट डाइस है।
इसके बाद तीसरा कम्बिनेशन क्या बनता है कि अगर मैं वाइट और रेड को साथ ले लूँ, तो ये हमारे पास तीसरा कम्बिनेशन है जिसमें रेड और वाइट एक साथ हैं। आप देखें कि इन तीन ऑब्जेक्ट्स में इसके अलावा कोई भी आपके पास कम्बिनेशन नहीं होगा। आप अगर ये कहें कि जो मैंने अभी वाइट और रेड को साथ लिया था, तो फिर हम यहाँ पे रेड और वाइट कहें, तो कम्बिनेशन के केस में वाइट और रेड और वाइट दोनों एक ही चीज़ हैं, एक ही कम्बिनेशन है दो ऑब्जेक्ट्स का। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे टोटल इसकी कितने कम्बिनेशंस आए, दो दो के, वो टोटल 3 आए जो हमने यहाँ पे भी कैलकुलेट किए। अब हम देखते हैं परमुटेशन को। परमुटेशन के केस में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं 3 और उसमें से हम 2 ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं, तो इस केस में टोटल परमुटेशंस कितनी आ रही हैं 6। ऐसा कैसे है? आप यहाँ पे एज्यूम करें कि हमारे पास यही 3 ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें से हम 2-2 की परमुटेशंस देखेंगे। तो पहले आपके सामने ये अरेंजमेंट आपको नज़र आ रही है, तो मैं अगर 2 को लूँ तो पहली आपके पास परमुटेशन 2 एलिमेंट्स की ये है कि लेफ़्ट पे राइट पे आपके पास ट्रांसपेरेंट है और लेफ़्ट पे रेड है। अगर मैं रेड को उठा के इस साइड पे ले आऊँ तो ये मेरे पास एक दूसरी परमुटेशन बन जाएगी, दूसरी अरेंजमेंट बन जाएगी, जिसमें अब रेड जो है वो राइट पे है और ट्रांसपेरेंट जो है वो लेफ़्ट पे है। तो आपने देखा कि यहाँ पे इन 2 ऑब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास 2 अरेंजमेंट्स बन रही हैं। सिमिलरली अगर मैं इस ट्रांसपेरेंट को हटा के इसकी जगह वाइट रखूँ तो हमारे पास पहली यहाँ पे अरेंजमेंट आ गई, रेड राइट पे और वाइट लेफ़्ट पे। और अगर मैं वाइट को उठा के इस साइड पे रख दूँ तो यहाँ पे अब ये मेरे पास एक और परमुटेशन आ गई है जिसमें वाइट राइट पे है और रेड लेफ़्ट पे है। इसी तरह तीसरा मैं यहाँ पे अगेन ट्रांसपेरेंट को किसके साथ रखता हूँ, वाइट के साथ रखता हूँ। तो इस केस में भी एक आपके सामने अरेंजमेंट ये है जिसमें वाइट राइट पे, ट्रांसपेरेंट लेफ़्ट पे। और अगर मैं इसे उठा के इस साइड पे रखूँ तो इन 2 के केस में ट्रांसपेरेंट राइट पे, वाइट लेफ़्ट पे, तो ये हमारे पास 6th अरेंजमेंट बन गई। तो आपने देखा ये अभी मैंने जो अरेंजमेंट्स टोटल कंप्यूट की हैं, टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स में से 2-2 के ऑब्जेक्ट्स लेके तो टोटल परमुटेशंस मेरे पास कितनी बनी हैं, वो 6 बनी हैं। तो ये हमारे पास फ़र्क है कि कम्बिनेशन हमारे पास सेम केस के अंदर 3 बनते हैं जबकि परमुटेशंस 6। तो यहाँ पे इसकी कंक्लूजन क्या होगी? इसकी कंक्लूजन ये है कि कम्बिनेशन के अंदर अरेंजमेंट मैटर नहीं करती। आप अगर 2 ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं उसमें से चाहे रेड लेफ़्ट पे हो, वाइट राइट पे हो, या वाइट लेफ़्ट पे हो, रेड राइट पे हो, तो वो एक ही कम्बिनेशन कंसिडर होगा। जबकि परमुटेशन के अंदर अरेंजमेंट मैटर करती है, आपका ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे है, लेफ़्ट पे है, राइट पे है, ये चीज़ एक डिफरेंट अरेंजमेंट को जनरेट करेगी, इसलिए परमुटेशंस कम्बिनेशन से ज़्यादा होती हैं। इसी वजह से आपने देखा कि NPR NCR के इक्वल नहीं है, बल्कि R फैक्टोरियल को जब हम NCR के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से एक बड़ी क्वांटिटी आएगी जो हमें परमुटेशंस देगी। तो इससे भी आपको ये अंदाज़ा हो रहा है कि परमुटेशंस हमेशा कम्बिनेशन से ज़्यादा होंगी। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर आपका कोई और यहाँ पे क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।